प्रशांत जी के साथ में, आपको याद होगा जब जन लोकपाल वाला एक आंदोलन चल रहा था तब प्रशांत जी यहां पर आए थे और तब भी बहुत यहां पे ग्वालियर के नागरिकों ने उनका स्वागत किया था। साथियों, इस समय प्रशांत भूषण जी का परिचय वकीलों को देने की जरूरत नहीं है, शायद देश में सजग नागरिकों को कुछ परिचय देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो दौर है ये दौर डर का दौर है। हर आदमी को डरा दिया गया है। मुझे लगता है कि सत्ता का मकसद ही है कि लोग इतना ज्यादा डर जाएं कि जो कुछ हम बोले उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी मान लिया जाए, आकाशवाणी मान लिया जाए। उस डर को चुनौती देने का काम प्रशांत भूषण जी ने देश के अंदर किया है। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी ने सबसे बड़ा योगदान आजादी के आंदोलन में यही किया था, उन्होंने लोगों को निडर बना दिया था, बाकी जनता ने अपना काम किया था। आज के दौर में ये काम प्रशांत जी कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के जो उनकी प्रतिबद्धता है, देखिए आपको मालूम है, आप सब वकील है, वकीलों की जो फीस होती है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सोच ही नहीं पाते आम लोग, लेकिन हमने ये देखा है पूरी जिंदगी में, मैंने 30 साल से देख रहा हूं कि प्रशांत जी के पास में पूरे देश के कोई भी जनता के सामूहिक मुद्दों को लेकर के कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो प्रशांत जी ना तो कोई सिफारिश का इंतजार करते हैं और ना कोई मीडिएटर का इंतजार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इसके लिए विशेष तौर पर मैं ग्वालियर के नागरिकों की ओर से, मध्य प्रदेश के सजग नागरिकों की ओर से उनको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। तीसरी बात यह है, बहुत ज्यादा डर होता है बॉस का, चीफ जस्टिस का तो सबसे ज्यादा डर रहता है, लेकिन ये वो परिवार है, शांति भूषण जी को मैं याद करना चाहता हूं, कानून मंत्री भी रहे, जिन्होंने की 4 लिफाफे के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो भ्रष्टाचार के जो मामले थे उसका बाकायदा एनवलप में डालकर उन्हीं को पकड़ा दिया था कि भैया चाहो तो इसकी जांच कर लो, लेकिन इस देश में आज तक उसकी जांच नहीं करवा पाए। ये स्थिति है, लेकिन ये काम करने की हिम्मत किसी की पौती नहीं है, लेकिन वो हिम्मत प्रशांत भूषण जी की है, इसके लिए भी उनका अभिनंदन है। और इसके साथ में न्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। ये तो आप रोज, आप और हम सब YouTube पे देखते हैं, गोदी मीडिया तो उनको दिखाता नहीं है। मैं साथियों आपको 3 पर्चे आपके बीच में बटे होंगे, मैं जरूर चाहता हूं कि उन पर्चों को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि आज के हालात को लेकर के, लोकतंत्र की जो हालात है इस देश के अंदर, मैं तो ये चाह रहा था, मैंने बहुत कोशिश की थी गुरुदत्त जी से ये कहने की, निवेदन करने की आपसे, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसी के ऊपर बोलने के लिए बुलाइए, लेकिन जो है गुरुदत्त जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब जो है, ये 3 जो कानून पारित हुए हैं ये पूरे देश के नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर जरूर हम बुलाना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा प्रशांत जी से कि आप वो तो बोलिए, लेकिन मुख्य तौर पर स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके बारे में आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, अंदर की इंसाइट भी किसी के पास नहीं है और विश्लेषण की दृष्टि भी बहुत कम लोगों के पास है। तो अगर आप उसके ऊपर बोलेंगे तो आपके आने का ग्वालियर के नागरिकों को पूरा लाभ मिलेगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मेरे हिसाब से इस समय जो 2 सबसे बड़े सवाल है, एक सवाल यह है कि इस देश के अंदर तानाशाही थोपी जा रही है और दूसरा सांप्रदायिक कट्टरता, ध्रुवीकरण जो है उसको राजनीतिक हथियार बनाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े 2 सवाल हैं, 2 खतरे हैं। मैं बेरोजगारी की अगर बात करूं जो मूल सवाल है, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई ये तो आप एब्स्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं, तो देश युवाओं का देश है, 60% युवा होने वाले हैं हमारे यहां पर, लेकिन आप अगर देखेंगे कि पूरी आजादी के 76 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है, और अभी जो आंकड़ा आया है वो बताता है कि 83% जो युवा है वो इस समय बेरोजगार है, युवा पॉपुलेशन के। मेरा मतलब है कि उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए राष्ट्र निर्माण में, वो तो जवान है, वो तो देना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में उनके लिए रोजगार नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है।
मैं बाकी जनरल सवालों पर नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि आप मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश में इस समय 5 साल में 30,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, यहां के सरकारी अस्पतालों को अब दिया जा रहा है पार्टनरशिप के अंदर, पीपीपी मोड के अंदर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसका फिर से असर सबसे ज्यादा गरीबों के ऊपर पड़ने वाला है। यहां पर अकलियत के ऊपर क्या अत्याचार हुए वो सब पूरा देश जानता है, लेकिन ज्यादा नहीं मैं कहूंगा। लेकिन जब अत्याचार की बात आती है अल्पसंख्यकों के ऊपर, तो मैं केवल 3 उदाहरण देना चाहता हूं। और इससे क्या मैसेज देना चाहती है दिल्ली की सरकार? आपने देखा अतीक का क्या हुआ। अतीक अहमद सांसद रहे, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब प्रेस के सामने पॉइंट ब्लैंक हत्या कर दी गई। आपने देखा अभी मुख्तार अंसारी का क्या हुआ। कहा गया कि उनके परिवार के लोगों ने कहा कि जहर देके मारा, और वो पहले लिख करके दे रहे थे, कोर्ट के अंदर लिख के दे रहे थे कि मुझे जहर दिया जाना, मेरी हत्या करने की कोशिश हो रही है। हत्या हो गई। आजम खान जिसने एक यूनिवर्सिटी बनाई, 123 मुकदमे, बकरी चोरी करता है। जो आदमी 8 बार विधायक रहा है, सांसद रहा है, 5-7 बार मंत्री रहा है, वो बकरी चोरी का भी केस उसके ऊपर लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी देश के समुदाय को आप द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना करके आप उसको इतना ज्यादा डरा दो कि तू सांसद बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, कितना पॉपुलर हो जाए, कितनी तेरी ताकत हो जाए, हम जब चाहेंगे तेरे को गोली से मार देंगे। साथियों, मेरे ऊपर आपको मालूम है गोली चालन का विक्टिम हूं, है ना। 54 साल की जो है सजा कराई गई। मैं सोचता था जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन मुझे अब लगता है कि जेल में जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे मारा जा सकता है। ये देश की आम नागरिकों की सुरक्षा का हाल है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात को ये कहकर के समाप्त करना चाहूंगा। जो इस समय विश्लेषण होता है, विश्लेषण क्या होता है? एक महाबली सरकार है और एक ऐसी सरकार है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। माफ कीजिएगा, वो 37% की सरकार है, 37% वोट है उसका। एनडीए का केवल 41% वोट है। ये फैक्ट लोगों को चुनाव के समय याद रखना चाहिए। ये मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, मतलब मेजॉरिटी की मतदाताओं की ये सरकार नहीं है। दूसरी बात, ध्रुवीकरण की अगर ये सरकार अपने आप को मानती है, उसे लगता है कि ध्रुवीकरण ही एक फॉर्मूला हमने इजाद कर लिया जिससे हम चुनाव जीत सकते हैं। 22 तारीख के 4 दिन के अंदर गुवाहाटी के अंदर जब न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली तो केस दर्ज हो गया, FIR, कहा गया गिरफ्तार कर लेंगे, यात्रा रोक दी गई, पहला काम। फिर उसके बाद में लगा कि नहीं, अभी भी जीत पक्की नहीं है, तो नीतीश का अपहरण हो गया, ब्लैकमेल हो गया, जो भी कुछ हो गया, सरकार बन गई। लगा कि बिहार को मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, अभी भी मेजॉरिटी नहीं आएगी, तो झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। लेकिन हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि एक भी आदिवासी विधायक बिका नहीं। 50-50 करोड़ में बंबई के अंदर विधायक बिक गए, लेकिन आदिवासी विधायक बिका नहीं, सरकार उसकी बच गई। लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं मिली, जबकि मेजॉरिटी थी उनकी वहां पर बीजेपी की झारखंड में। फिर आगे बढ़े, उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ के अंदर हम लोग कहते हैं ना कि भाई ईवीएम के अंदर घोटाला है, तो उन्होंने कहा लो घोटाले की बात नहीं है, मैनुअल चुनाव करा लेते हैं बैलेट से, और उसको उस चुनाव में जो कुछ किया चंडीगढ़ में, उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के फैसला बदला वहां पर चंडीगढ़ का। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि अभी भी हम पंजाब का नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ज्ञान वापी लेकर के आए पोलराइजेशन के लिए। उससे भी लगा कि नहीं जीत पाएंगे, तो फिर जिस परिवारवाद के खिलाफ में बोलते हैं, तो राज ठाकरे को भी लेकर के आ गए, सीता सोरेन को भी लेकर के आ गए, चिराग पासवान को भी लेकर के आ गए। लेकिन लगा कि मामला बनेगा नहीं, तो फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला इस बीच में आ गया, जिसके विशेषज्ञ जो है प्रशांत भूषण जी है। हमें उम्मीद करते हैं कि जब वो बोलेंगे तो जो तथ्य वो आपके बीच में रखेंगे, मुझे लगता है कि इन तथ्यों को अगर पूरा देश जान जाए तो भ्रष्टाचार को लेकर के एक बार बोफर्स का एक बार करके पूरा सफाया हुआ था,
फिर 5 लाख करोड़ की जो है भ्रष्टाचार को लेकर के एक बार देश के अंदर फिर एजेंडा बन गया था। मुझे लगता है कि अकेला इलेक्टोरल बॉन्ड का महाघोटाला, और वो भी सीतारमण जी मतलब वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण जी उस बात को जब अपने तरीके से रखेंगे तो ये बात इस पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, और फिर तब जो गड़बड़ करने की कोशिश है, खजुराहो के अंदर नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया। आप सब वकीलों से और नागरिकों से कहना चाहता हूं, समय से सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में जैसा कोऑपरेटिव चुनाव में होता है ना, विपक्ष के लोगों के सब पर्चे रद्द हो जाते हैं और यूनानिमसली जो है वो जिता दिया जाता है। पूरे देश के अंदर ऐसा ही कैप्टिव लोकतंत्र आने वाला है, इसका जरूर ख्याल रखिए। आपने ध्यान से मेरी बात को सुना, गुरुदत्त जी ने अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।